नमस्कार, मैं शिवा कुमार। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो मैदान में हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी। मैनपुरी में दोनों की टक्कर जोरदार देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी के किले को ढहाने की कोशिश में है। वहीं अखिलेश यादव जो हैं, उनका ये कहना है चाहे बीजेपी एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा ले या चोटी से एड़ी तक का जोड़ लगा ले, लेकिन समाजवादी पार्टी के किले को ढा नहीं सकती है। ऐसे में तमाम आज जो है अखिलेश यादव का कार्यक्रम है और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ प्लानिंग है और क्या कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। ये माननीय नेताजी, सदैव नेताजी का रहा है और नेताजी ने मैनपुरी के अंदर ऐतिहासिक काम किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, माननीय सांसद तेज प्रताप जी ने जो काम किए हैं मैनपुरी के अंदर, और जन जन के नायक हमारे सदैव नेताजी रहे हैं। ये धरती पुत्र मैनपुरी उनकी कर्म भूमि रही है, इटावा जन्म भूमि जरूर है, लेकिन जन जन के नायक मैनपुरी के सदैव नेताजी रहे हैं। जैसा कि बीजेपी कहती आ रही है कि अब की बार समाजवादी गढ़ को खत्म करना है। नहीं, बीजेपी कह रही है मैनपुरी में कुछ नहीं कर पाएगी। वो अपना सपना देख रहे हैं, उनका सपना अधूरा रहेगा। यहाँ ऐतिहासिक जीत माननीय डिम्पल जी की। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से मैनपुरी में हैं और जगह जगह पर सभाएं कर रहे हैं। क्या कुछ पॉजिटिव मिलेगी, क्या कुछ सफलता मिलेगी? पिछले 2019 के चुनाव में नेताजी की जीत हुई थी 1 लाख के समथिंग, उस जीत को कम से कम 2.5 लाख तक बढ़ाएंगे और उनकी जगह जगह मीटिंग से कार्यकर्ता एकदम प्रभावित हो रहा है और लाखों मतों से माननीय डिम्पल जी को जिताएंगे। अच्छा, लोकलिटी की बात की जाए तो यहाँ लोकल के भी नेता हैं। जहाँ अखिलेश यादव आ रहे हैं वहाँ पर किसनी के भी तमाम नेता हैं, इनसे भी जानकारी करेंगे। ये सांसद प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहेंगे आज अखिलेश यादव आ रहे हैं? आज हम सबके नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हम लोगों में बहुत उत्साह और उत्साह के साथ साथ मैं समझता हूँ यहाँ चुनाव तो नेताजी की धरती रही है और नेताजी के जाने के बाद पहला चुनाव है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 लाख 4 लाख वोटों से जीतेंगे। बीजेपी प्लानिंग बना के बैठी है कि इस बार सफाया करना है सपा का। अब बीजेपी प्लानिंग बनाए बैठी है, हम भी प्लानिंग बनाए बैठे हैं, कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा। और बीजेपी का समझ में आ जाएगा क्या है, वो तो सब जानते हैं। कहीं धरातल पे नहीं है बीजेपी। हम लोग कहीं ना कहीं देखना, आप जिस दिन 8 तारीख को काउंटिंग हो, कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से। 8 दिसंबर को 4 लाख से जीत दर्ज करने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का चश्मा उतर जाएगा इस चुनाव के बाद और जो जीत जीतेगी ना मैनपुरी लोकसभा में, वो ऐतिहासिक जीत होगी। और भाजपा को प्रत्याशी तो मिलते नहीं है। करेल में भी उन्होंने एसपी सिंह बघेल जो हमारे समाजवादी पार्टी के चेला रहे हैं, रघुराज सिंह शाह के ये चेला रहे हैं समाजवादी पार्टी के। भाजपा के पास तो प्रत्याशी नहीं है। अगर प्रत्याशी होते तो वो अपना चेहरा कोई उतारती। तो बात की जाए, अभी तक 27 सालों में ऐसा प्रत्याशी कोई जीत नहीं दर्ज कर पाया। क्या लगता है रघुराज सिंह कभी ना जीत पाएगा ना जीत पाएंगे। समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीतेगी यहाँ से, मैनपुरी लोकसभा से। अच्छा जी, और क्या प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीतियां हैं चुनाव को लेकर, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, नेताजी ने जो विकास किया मैनपुरी लोकसभा के लिए, वो भाजपा ना तो कभी कर पाएगी। नेताजी का क्षेत्र है, यहाँ कोई भी हर आदमी समाजवादी पार्टी वोट देना चाहता है। जातवाद वाला यहाँ कोई चुनाव ही नहीं है। यहाँ का हर वोटर सिर्फ साइकिल को ही जानता है। बिल्कुल, जो नेताजी ने कर दिया मैनपुरी में वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से देख रहे हो भाजपा में क्या व्यवस्थाएं हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जीएसटी खाने तक पे लगा दी है। जहां खाने पे जीएसटी लगा दी हो, तो हम उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे विकास की। और मैं समझता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, जिस तरह से गरीब को बढ़ाने की, किसानों को बढ़ाने की, तो मैं समझता हूं गरीब, मजदूर, किसान सब समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और आने वाली 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा, जब हमारी प्रत्याशी माननीय डिम्पल जी जब 3 से 4 लाख वोटों से जीतेंगी, समझ में आ जाएगा भाजपा की। आने वाले 8 दिसंबर को भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी, क्या कहेंगे कुछ? जमानत जब्त होगी, समाजवादी पार्टी फिर दोबारा परचम लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग एक साथ हैं और चुनाव जीतेंगे बहुत बड़े, बहुत ही मजबूती से समाजवादी पार्टी, बहुत मजबूती से, बहुत बड़े अंतर से। बीजेपी का कहना है कि वो सफाया कर देगी सपा का। अब ये आने वाली तारीखों में पता चल जाएगा सफाया किसका होता है। यहीं से उल्टी गिनती शुरू है। आने वाली तारीखों में पता चल जाएगा कि आखिर सफाया सपा का होता है या फिर भाजपा का। लगातार हमारे साथ देखते रहिए। शिवा कुमार। जल्दी ले